हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम एक ऐसे पौधे के बारे में जानेंगे जिसकी पत्तियों को लोगों ने बचपन में किताबों के बीच में ज़रूर रखा होगा। और अगर आपने भी इस पौधे की पत्तियों को कभी बचपन में अपने किताबों के बीच में रखा है तो ज़रूर बताइए। और जिस पौधे की हम आज बात कर रहे हैं या फिर बात करने वाले हैं इस वीडियो में, तो उसका नाम है थुजा। और इस पौधे को विद्या का पेड़ भी कहा जाता है। इसके अलावा थुजा प्लांट को हम मोरपंखी के नाम से भी जानते हैं। तो चलिए जानते हैं मोरपंखी का पौधा कैसा होता है और मोरपंखी का पौधा कहाँ लगाना चाहिए और इसकी केयर एंड प्रोपेगेशन के बारे में भी हम बात करेंगे। सो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो मोरपंखी को घर में लगाने के बहुत सारे फ़ायदे हैं। वैसे तो आपकी गार्डन की भी शोभा बढ़ाते हैं, और लेकिन इसे वास्तुशास्त्र के अनुसार से देखा जाए तो मोरपंखी जो है वो घर में सुख समृद्धि का भी प्रतीक माना जाता है। तो चलिए जानते हैं मोरपंखी के कुछ फ़ायदे। तो मोरपंखी के पौधों को वास्तुशास्त्र के अनुसार जोड़े से लगाना चाहिए। मेरे पास 2 पॉट में थे। वैसे ये जो मैंने पॉट में लगा रखा है इसमें भी मेरे ये 2 प्लांट हैं। आप देख सकते हो, आपको दिख रहा होगा। तो ये 2 प्लांट है मेरे, एक साथ मैंने लगा दिए थे। लेकिन मेरे पास एक और पॉट था, वो किसी कारणवश कोई ले गया था और मुझे तब नहीं पता था कि ये जोड़े से लगानी चाहिए। तो अगर आप जब भी इन्हें लाते हो तो जोड़े से लगाना है। और विद्या के पेड़ को जोड़े से घर में लगाया जाता है तो इससे घर में सुख समृद्धि और सकारात्मक ऊर्जा उत्पन्न होती है, और ये कई परेशानियों से आपको छुटकारा भी दिलाता है। तो आप इसे ज़रूर लगाइए। और मोरपंखी को ज़्यादातर लोग घर की शोभा बढ़ाने के लिए अपने बगीचे में लगाते हैं, लेकिन इसके कुछ औषधीय गुण भी होते हैं, लेकिन वो मुझे ज़्यादा नहीं पता। आप रिसर्च कर सकते हो। इसका यूज़ हम दवाइयों में भी कर सकते हैं, दवाइयों में भी किया जाता है, और ये कई सारी बीमारियों से भी हमें बचाता है। तो इसका ये कुछ हमारा हेल्थ रिलेटेड भी है। तो मोरपंखी के पौधे के बारे में ऐसा माना जाता है कि इस पौधे को घर में लगाने से घर में लक्ष्मी का वास होता है और श्री लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। अगर आपने अभी तक अपने घर में विद्या का पेड़ या मोरपंखी का पेड़ नहीं लगाया है तो कृपया करके इसे आप अपने घर में ज़रूर लगाइए, क्योंकि इसके काफ़ी सारे बेनिफिट्स हैं। ओके, तो अब बात करते हैं कि आप इसे कहाँ या फिर किस दिशा में लगाएं, क्योंकि उससे भी काफ़ी प्रभाव पड़ता है वास्तुशास्त्र के अनुसार। तो क्योंकि लकी प्लांट है तो आपको इसके के कुछ दिशा निर्देश का पालन तो आपको ज़रूर करना चाहिए। जैसे कि मोरपंखी के जो पौधा होता है, इस प्लांट को हमेशा घर के एक तो मुख्य द्वार पर लगाना चाहिए जोड़े से। जोड़ा लाना है उसे, आपका जो मेन गेट होता है अगर वहाँ पर हो सके तो वहाँ पर लगाइए। और अगर नहीं पॉसिबल है तो अपने गार्डन में लगा लीजिए इसे, लेकिन फिर भी आप अकेला मत लगाना, जोड़े से ही लगाना। और यह घर को हवादार बनाने के साथ साथ नकारात्मक ऊर्जा को भी घर में आने से रोकता है। तो जितनी भी निगेटिव एनर्जी है घर में वो भी सारी इस प्लांट के थ्रू ख़त्म हो जाती है। जब भी इस प्लांट में पानी सूखने लगे तो पानी देते रहना है आपको इसे। दिशा की बात करें तो वास्तुशास्त्र के अनुसार मोरपंखी के पौधे को हमें उत्तर या फिर पूर्व दिशा में लगाना चाहिए। ईस्ट या फिर नॉर्थ डायरेक्शन में आपको इस प्लांट को लगाना चाहिए। इससे घर में श्री लक्ष्मी जी की कृपा बनी रहती है। और मोरपंखी के पौधे को हमेशा ऐसी जगह पर लगाएं जहाँ पर पौधे को जो फुल सनलाइट मिल सके, क्योंकि इसे सनलाइट बहुत पसंद है। तो जितनी ज़्यादा सनलाइट मिलेगी तो वो उतना अच्छे से ग्रो करेगा। तो आप इसे बीज से भी लगा सकते हो। समर सीजन में सिर्फ बीज आते हैं तो बीज से भी लगा सकते हो, आसान है। लेकिन मैं तो यही रिकमेंड करूँगा कि अगर आपके प्लांट पर बीज नहीं आ रहे या फिर आपके पास कहीं प्लांट नहीं होगा तो आप बीज से कैसे लगाओगे। तो आप या तो किसी के पास ये प्लांट है तो आप उसे कटिंग से लगा सकते हो, और या फिर आप नर्सरी से परचेज़ कर सकते हो। के बाद मैं आपको बताता हूँ कि इसे कटिंग से कैसे लगाना है। तो मोरपंखी का पौधा कटिंग से बहुत ही आसानी से लग जाता है। चलिए बताता हूँ मैं आपको कि कटिंग से आपको कैसे लगाना है। सबसे पहले उसकी आपको एक कटिंग लेनी है, 5-7 इंच की आपको एक कटिंग लेनी है इस प्लांट की, और उसे आपको एक तेज़ धार वाले एज के ब्लेड से कट करना है, साफ कट करना है एकदम से, राइट। तो उसके बाद आपको एक गमला लेना है और उसको गमले में कटिंग लगानी है। और गमले में हो सके तो आप रेतीली मिट्टी का यूज़ करें कंप्लीट। जितनी आपको अगर रेतीली मिट्टी हो वो गमले में लीजिए, और उसके बाद उसमें भरने के बाद उसमें भरपूर मात्रा में पानी डाल लीजिए। और जब वो पानी सोख लेगी मिट्टी, उसके बाद आप अपनी सारी कटिंग्स लीजिए। और अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन है तो सबसे पहले तो एक स्टिक की मदद से या किसी टूल की मदद से उनमें छेद करने के बाद
लकड़ी से या फिर किसी चीज़ से छेद कर लीजिए और उसके बाद उसमें आपको कटिंग लगानी है। अगर रूटिंग हार्मोन है तो रूटिंग हार्मोन से लगा दीजिए, अदरवाइज़ आप लगा सकते हो। रूटिंग हार्मोन से ये है कि आपकी जो जड़ें है वो बहुत जल्दी आ जाती है। बाद गमले को किसी हल्की छाया वाले स्थान पर, जहाँ पर सेमी शेड एरिया में आप इसे रख सकते हैं, और रोज़ गमले के अंदर पानी का हल्का हल्का छिड़काव करें ताकि जो हमारी कटिंग है वो अच्छे से ग्रो करे, सूखे ना। तो छिड़काव करते रहना आपको रेगुलर बेसिस पर। और इन सभी कटिंग से जो आपने लगाई होगी वो 2 या 2.5-3 महीने के अंदर उनमें जड़ें रूट्स डेवलप हो जाएगी। और जब सभी कटिंग में रूट्स डेवलप हो जाए तो आप इन्हें किसी बड़े पॉट्स में लगा सकते हैं, रिपोर्ट कर सकते हैं, राइट। तो अब हम बात करते हैं इसकी केयर के बारे में। तो मोरपंखी के जो प्लांट होता है उसकी देखभाल के लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी होती है मिट्टी। स्टार्टिंग में आप जब पौधा लगाए तब एक अच्छी मिट्टी तैयार कर लेनी चाहिए आपको स्टार्टिंग में ही। और आप उसमें एक हिस्सा वर्मी कंपोस्ट और एक हिस्सा कोकोपीट और एक हिस्सा सामान्य मिट्टी का मिक्सर बना सकते हैं। अगर आपके पास कोकोपीट नहीं है तो कोशिश करें कि उसमें आप थोड़ी रेतीली मिट्टी का भी यूज़ कर सकते हैं। ओके, सो मोरपंखी के पौधे को गर्मियों के दिनों में रोज़ पानी देना ज़रूरी होता है, क्योंकि दिनों में ये प्लांट की मिट्टी बहुत जल्दी सूख जाती है। तो पानी आपको रेगुलर देना है, इसकी मिट्टी को सूखने नहीं देना है और ज़्यादा भी नहीं देना है, क्योंकि अगर ज़्यादा दोगे तो इसकी जड़ें भी ख़राब हो सकती है। और इस पौधे को धूप की भी बहुत ज़्यादा आवश्यकता होती है, एज मैंने बताया पहले ही आपको। तो इसको आपको लगभग 4 से 5 घंटे की तो आपको धूप इसे ज़रूर देनी है अगर आपको इसकी अच्छी ग्रोथ चाहिए। तो इसे आप महीने में 1 बार फर्टिलाइज़र दे सकते हो, चाहे तो आप लिक्विड फर्टिलाइज़र दे सकते हो गोबर की खाद का, और चाहे आप ऐसे ही सूखा गोबर का खाद जो होता है हमारा उसे डाल सकते हो। और मार्च और बरसात के बाद इसकी आपको कटिंग करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि अगर आप इसकी कटिंग नहीं करोगे तो एक झाड़ी नुमा रूप ले लेगा, जो बिल्कुल भी पसंद नहीं है और आई थिंक किसी को भी पसंद नहीं होगा। तो आपको इसकी बरसात के बाद आपकी इसकी हल्की सी प्रूनिंग करनी है, कटिंग करनी है, जिससे वो प्लांट आपका शेप में बना रहे, उसकी अच्छी शेप में शेप रहे। ओके, तो और गर्मी के दिनों में इस प्लांट की जो पत्ती होती है वो थोड़ी पीली पड़ने लगती है और काफ़ी लोगों को लगता है कि अब पता नहीं क्या होगा इस प्लांट के साथ। तो इससे बचने के लिए आपको गर्मियों के सप्ताह में हर एक सप्ताह में 1 या 2 बार पौधे के ऊपर पानी का छिड़काव करना चाहिए। तो ये था। और अगर पॉसिबल हो तो अगर धूप नहीं आती तो कोशिश करें कि अगर आपने पॉट में लगा रखा है तो उसे धूप में ले जाकर रख दीजिए कुछ टाइम के लिए, तो उससे प्लांट है जो आपका वो अच्छे से चलेगा। तो ये था मेरा एक प्लांट, और एंड आई होप कि आपको ये प्लांट अच्छा लगा होगा। तो अगर अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर देना, एंड अगर आपको इन्फॉर्मेशन भी पसंद आई तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना। और मिलते हैं किसी ऐसे ही नेक्स्ट प्लांट के साथ। तब तक के लिए हैप्पी गार्डनिंग, कीप स्माइलिंग, बाय बाय।